नाउ देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर्स, इनको लॉज भी कहते हैं लोग। अगर आपकी अब दूसरी किताब में देखेंगे कि व्हाट आर द लॉज, आपका नाम रूल्स भी कहते हैं इनको, रूल्स, व्हाट आर द रूल्स। तो नाउ तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम, यूजिंग, कई किताबों में यहाँ आगे भी लिखा होगा ऐसे आपका, यूजिंग रे डायग्राम। अभी हम मिरर्स की बात कर रहे हैं आपका नाम। कल भी एक, अगर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि देखो फिर अभी बिफोर टेलिंग दिस, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में आपका नाम 6 इमेज फॉर्मेशन होंगे, 6 इमेज फॉर्मेशन, जिसमें आपका नाम देखो दिस 5 रियल होंगे और इसके साथ रियल आपकी हमेशा इन्वर्टेड होती है, और 1 आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी फर्स्ट। और सेकेंड आपका नाम दिस है कन्वेक्स मिरर की, इफ वी विल टॉक अबाउट, इसमें आपका नाम 2 इमेज फॉर्मेशन होगी एंड बोथ विल बी आपका नाम वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब ये आपके दिमाग में बिल्कुल अब रहना चाहिए। तो नाउ द रे डायग्राम फॉर image formation by mirrors can be drawn by taking any two, याद रखिएगा, of the following ways। नीचे दिए गए जो 4 रूल है उनमें से कोई भी अपना 2 रूल आपका एक साथ आपके लगते हैं, ये याद रखिएगा। तो नाउ फॉलोइंग दिस रूल्स, तो फॉलोइंग रूल्स या रेस आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सो नाउ द पॉइंट वेयर these 2 rays meet or appears to be coming from the point will be the image point which determines the position of image, जो इमेज की पोजिशंस को आपका नाम बताता है। तो फर्स्ट नाउ रूल नंबर 1 आपका, रूल नंबर 1 आपका नाम, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर, अगर किसी मिरर पे कोई लाइट आपकी फॉल हो रही हो, फॉलिंग गिर रही हो आपका नाम, या आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आपका नाम पासेस थ्रू। अभी आपको एग्जाम आपका जो ड्रॉ करके बताऊंगा वहाँ क्लियर हो जाएगा। पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये पास होती है प्रिंसिपल फोकस से आपका नाम देखो ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। इसका मतलब अब आपने दिस इज द एपर्चर, this is the pole, this is आपका principal focus, this is आपका center of curvature. Okay, so any ray, ये infinity से है कहीं से भी, this is the incident ray parallel to principal axis, a line which joins
center of curvature, principal focus and pole is known as your principal axis. So now this ray is coming IR, incident ray parallel to principal axis. टकराने के बाद देखो क्या लिखा हुआ, a ray of light falling on the mirror parallel to the principal axis के parallel होती है, अब passes through the principal focus. Principal focus से होती हुई जाती है. Is that clear sir? Fine, please do it fast. ये आपका हो गया. साथ ही साथ कर भी लीजिएगा. Now this is the rule number 2. A ray of light passing through center of curvature. अगर कोई लाइट आपका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही हो, आपका देखो ना, इज reflected back on the same path. तो उसी पाथ पर आपका क्या आ जाती है, सेम पाथ पर वापस आ जाती है. These both are the concave की बात कर रहा हूँ. Principal axis, pole, focus, and center of curvature. Yes, clear. अगर कोई रे देखो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, इंसिडेंट रे आपका देखो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक फ्रॉम द सेम पाथ. इसी पाथ से आपका वापस आ जाएगी सर. क्लियर सर? दिस इज द रूल नंबर 2. प्लीज. और इसी में एक चीज और बता दूं आपका, देखो दिस इज द इंसिडेंट रे. आफ्टर आपका ना जो इम्पैक्ट इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस, इट इज आपका ना पासिंग थ्रू द ये आपका प्रिंसिपल फोकस जो आपने देखा है. देखो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड. लेकिन अगर आप इसका मैथमेटिक्स के हिसाब से एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो जैसे नॉर्मल होता है ना, इट विल वर्क एज ए नॉर्मल. तो नॉर्मल देखिए आप, ये यहाँ से होगा तो दिस इज एंगल आई और दिस इज आपका एंगल आर हो जाएगा आपका. नोट एंगल आई का मतलब आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये जो लाइन आपकी दिख रही है, ये नॉर्मल की तरह काम करती है. ऐसे वहाँ इट डिवाइड्स द कंप्लीट एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ. 2 इक्वल हाफ नहीं किए, 2 हाफ आपका नाम दिस. क्लियर? ये एंगल बाइसेक्टर का काम करती है. अब आपका देखो ना दिस ना रूल नंबर 3. Now, a ray of light now passing through focus, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से अगर कोई लाइट आपकी पास हो रही है तो ना तो ना आफ्टर reflection it becomes parallel to principal axis. तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ये स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, अपना जबरदस्त सेंटर करना चाहिए. अब यहाँ से डालिए या कहीं से भी डालिए. This is incident ray. Any incident ray which is coming from principal focus and after striking, यानी कि after reflection
ये देखिए ये जो तो ये जो है ये पैरेलल टू आपका इन्फिनिटी की तरफ को चली जाएगी, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी टू इन्फिनिटी, या आप खाली देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट क्लियर? डू इट प्लीज। देन रूल नंबर 4 यहीं पे आ जाएगा। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3 हो गया। So now array of incident, this is the array of light incident obliquely, this is obliquely, अगर कोई रे ऑफ लाइट आपका ऑब्लिकली आपकी आ रही हो टुवर्ड्स टू द पोल, पोल की तरफ आ रही हो आपका ना देखो तो इस रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है ऑब्लिकली, फिर वही दिस इज द ऑब्लिकली आपका ना देखो एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या कह रहे थे? इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड्स टू द पोल, पोल की तरफ आ रही है, दिस इज इंसिडेंट में ये आ रही है, ये आई ऑब्लिकली, तो क्या कह रहे हैं? रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली एज पर लॉ, तो लॉ ऐसे करके आपको ना ऐसे चल गया, तो दिस इज द ऑब्लिकली, यानी कि यहाँ आ रही है पोल पे एंड इट्स मेकिंग अ थीटा, नीचे भी आपका क्या होगा? थीटा होगा, सेम एंगल्स पे आपका नीचे की तरफ आपका डाइवर्ट हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। प्लीज डू इट।